This program is sponsored by Van Ellie Jeans. नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच। मैं हूं आपके साथ सत्यम ठाकुर। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे किसानों की। किसान बिल के विरोध में पंजाब और हरियाणा के किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच कर दिया है, जिसके बाद अब पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान भी इन्हीं किसानों के समर्थन में उतर आए हैं। हालांकि कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते किसानों ने कमिश्नर को भी ज्ञापन देकर विरोध जताया है, जिसके चलते आज मेरठ के कमिश्नर कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया है किसानों की तरफ से। और आपको बता दें कि किसानों ने कृषि बिल के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की है। साथ ही इसे काला कानून करार देते हुए सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई है। किसानों के नेताओं ने बताया है कि किसानों के कई संगठनों ने मिलकर कमिश्नर कार्यालय पर आज प्रदर्शन किया है, जहां एग्रीकल्चर सेक्टर में कारपोरेशन लॉबी के हावी होने का खतरा जताते हुए किसानों के हित में सरकार को फैसला देने की बात भी कही गई है। उन्होंने कहा है कि अगर अनलिमिटेड स्टॉक होगा तो जमाखोरी बढ़ जाएगी और देश में फसल का मूल्य और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और आज अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर पूरे देश में दिल्ली चलो का आह्वान था, लेकिन कोरोना का प्रकोप बढ़ता हुआ देखकर हम लोगों ने शांतिपूर्वक मेरठ में ही ये प्रदर्शन करने का निर्णय लिया था। इसका प्रदर्शन करने के लिए हम लोगों को इसलिए आना पड़ा कि जो 3 कानून केंद्र सरकार ने आनन फानन में पास कराए हैं, वे तीनों कानून किसान विरोधी हैं। हम उनको वापस कराने का। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में ताला लगा दिया गया है। कार्यालय में रहने वाले कर्मचारियों ने लगा दिया है ताला। वेतन में कटौती होने से परेशान है कर्मचारी, जिसको लेकर आज प्रदेश कार्यालय में ताला लगा दिया गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता कर्मचारियों को समझाने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में ताला लगा दिया गया है। सैलरी में कटौती को लेकर परेशान है कर्मचारी, जिसको लेकर उन्होंने आज कार्यालय में ताला लगा दिया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता कर्मचारियों को समझाने में जुटे हुए हैं। बदायूं में एक पति ने अवैध संबंधों के शक में अपनी पत्नी को पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी, जिससे पत्नी गंभीर रूप से झुलस गई। जिसके बाद पति ने आनन फानन में पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद वहां से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है और पेट्रोल से जलाने वाले कैन और माचिस को भी बरामद कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पति को जेल भी भेज दिया है। वहीं डॉक्टरों ने महिला को गंभीर हालत को देखते हुए तुरंत उसे 1 वार्ड में भर्ती कर दिया गया है और साथ ही उसका इलाज चल रहा है। अभी उनके साथ ये सो रही थी सर, और सोते पे वो आया पेट्रोल लेके और सोते पे इस पर डाल के और आग लगा दी उसने। क्यों ऐसा क्यों किया उसने? ये शुरू से ही परेशान रखता था, हाँ, जब से शादी हुई। पुलिस ने मौके से क्या क्या बरामद किया और क्या किया? पुलिस ने इनकी वही पेट्रोल की बोतल थी वो बरामद करा, और ये बिल्कुल नंगी बैठी हुई थी लड़की, ऊपर से रोटी चालू। पति को गिरफ्तारी की गई? हाँ, पति की हो गई गिरफ्तारी जी। ये उजमा नाम की एक औरत 30 वर्ष की है, जो मोहल्ला कबूलपुरा गोटिया की है, थाना कोतवाली बदायूं में। ये जलने के कारण आई थी, जल गई थी और 95% ये जली है। हालत गंभीर है इसकी और इसे इलाज प्राथमिक उपचार करके इसे इमरजेंसी में भर्ती कर दिया गया है। रात कितने बजे एडमिट कराई? ये 1:30 बजे, तकरीबन 1:30 बजे। ये बदायूं जनपद में कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना है, जिसमें एक महिला को उसी के पति ने आपसी पारिवारिक विवाद में जलाने का प्रयास किया है। इस संबंध में रेलेवेंट सेक्शंस में थाना कोतवाली पर केस लॉन्च किया जा रहा है। जो पति है उसे गिरफ्तार कर लिया है। उनके साथ ये सो रही थी सर।
अगली खबर संभल से है, जहां पर दिल्ली कूच कर रहे सैकड़ों किसानों को पुलिस ने रोका है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं संभल से, जहां पर दिल्ली कूच कर रहे सैकड़ों किसानों को पुलिस ने रोका। रोकने के विरोध में सड़क पर लेटे किसान। लगातार विरोध प्रदर्शन किसानों की तरफ से किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं संभल की। दिल्ली कूच कर रहे किसानों को पुलिस ने रोका है, जिसके बाद किसान सड़क पर लेट गए हैं। पुलिस प्रशासन और किसानों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई है। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले दिल्ली कूच पर अड़े हैं किसान। सदर कोतवाली के चौधरी सराय का ये पूरा मामला है, जहां पर किसान अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले पुलिस ने इन किसानों को रोका है। ये तस्वीरें लोकमंच पर आप देख सकते हैं। तीखी नोकझोंक भी हुई है किसानों और पुलिस के बीच। अगली खबर गाजियाबाद से है। गाजियाबाद दिल्ली और यूपी की सीमा यूपी गेट पर किसानों को देखते हुए पुलिस तैनात की गई है। आपको बता दें कि भारी संख्या में बैरिकेडिंग लगाई गई है। वहीं आरपीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि किसानों के मद्देनजर दिल्ली और यूपी पुलिस यहां निगरानी कर रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं गाजियाबाद की हैं, जहां पर पुलिस तैनात कर दी गई है। पुलिस लगातार, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, भारी संख्या में पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर पूरी तरह से शांति का माहौल है। स्थिति पूरी तरह से सामान्य है, क्योंकि दिल्ली में कुछ इस तरह की कॉल है, इस तरह का कुछ दबाव है वहाँ पर। तो प्रिकॉशनरी हम लोगों ने भी यहाँ पर अपने पुलिस का पूरा प्रबंध कर रखा है, मजिस्ट्रेट्स का प्रबंध कर रखा है, हम लोगों ने अपने खुफिया तंत्र को सक्रिय कर रखा है। लेकिन फिलहाल किसी तरह की कोई गंभीर स्थिति या कोई सी संवेदनशील स्थिति नहीं है। पूरी तरह से स्थिति सामान्य है। यूपी गेट पर आने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर और ज़्यादा फोर्स लगाई गई है। और हम लोगों का प्रयास है कि किसानों को यूपी गेट पर ही रोक करके उनसे हम लोग वार्ता करके और यहीं पर उनका जो आंदोलन है, उनकी जो बातें हैं, उनको ज्ञापन के रूप में हम लोग ले करके उसको आगे भेज दें। हाँ बिल्कुल, यही हम लोगों का प्रयास है। और इसके लिए हम लोगों ने कल किसानों के जो नेता हैं उनसे भी हम लोगों की बातें हुई हैं, और इसी संबंध में जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं उनसे भी हम लोगों की बात हुई है। और प्रयास यही रहेगा कि शांतिपूर्ण ढंग से पूरे आंदोलन को हम लोग निपटा। कासगंज में बस चालक ने मानवता का परिचय दिया है। मामला जनपद के डुंडुनवाड़ा सराय मार्ग का है। आपको बता दें कि बस चालक ने घर से लापता एक 6 वर्षीय बच्ची को पुलिस की मदद से उसके माता पिता से मिलवाया है। बताया जा रहा है कि 6 वर्षीय अनन्या, जो अपने दादा का पीछा करते हुए रास्ता भटक गई थी और बस में सवार होकर वे गुंडुनवाड़ा से सरावार पहुंच गई थी। बस चालक अफसर खान ने बच्ची को रोते देखा तो जानकारी हुई कि वह अपने घर से लापता हो गई है। बच्ची से पूछताछ में उसने अपने घर का पता बताया, जिसके बाद बस ड्राइवर ने उस बच्ची को कोतवाली में पहुंचाया और वहीं पर उसके माता पिता को सौंप दिया है। वहीं बच्ची के माता पिता ने बस ड्राइवर और पुलिस का शुक्रिया अदा किया है। इसमें बैठकर साबर पहुंच गई थी। फिर साबर से उन्होंने जाकर बताया कि मैं मऊ बता रही हूँ। हम वापस लेके आए गंडवाड़ा सूचना दी गंडवाड़ा थाने वालों ने, सोनगढ़ी थाने। उसके बाद बच्ची को माँ बाप उसको लेने आए, तो बच्ची को हैंडओवर किया गया गंडवाड़ा थाने से। अरे वो उसके दादाजी दावत खाने जा रहे थे, उसको पीछे से जा रही थी, तो ये साबर तक पहुँच गई। बस वालों ने थाने दे दी। थाने से हमें सूचना मिली तो ये लड़की को लेके वापसी जा रहे थे। कौन सा थाने में मिली? गंडवाड़ा के थाने। अच्छा, गंज थाने ने। प्रयागराज में पुलिस की ओर से यातायात माह के चौथे सप्ताह पर महिलाओं और लोगों को हेलमेट का वितरण किया गया
और शहर के सुभाष चौराहे पर हेलमेट न पहनने पर लोगों का चालान भी किया गया। आपको बता दें कि यातायात माह में लोगों को जागरूक करने हेतु प्रयागराज पुलिस ने शहर के सुभाष चौराहे पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसके चलते महिलाओं और पुरुषों के बीच में मुफ्त हेलमेट का वितरण किया गया और यातायात के विषय में जागरूकता भी दी गई। साथ ही लोगों को यातायात के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर कई लोगों के चालान भी किए गए। ये पहला मौका नहीं है जब प्रयागराज जिला पुलिस और यातायात पुलिस ने जागरूकता हेतु अभियान चलाया हो, लेकिन जिस तरीके से यातायात माह में यातायात नियमों का उल्लंघन किया गया, उसको देखते हुए इन अभियानों का कोई महत्व ही नहीं है। तो ये अभियान चलाया गया है और लोगों को हेलमेट वितरित किए गए हैं मुफ्त, और कई ऐसे लोग वहां से निकले जिनके पास हेलमेट नहीं था और जिन्होंने यातायात का उल्लंघन किया, उनके चालान भी किए गए हैं। लेजिंग लगा मुझे और इन्होंने बहुत अच्छे से बिहेव किया और इन्होंने हमें हेलमेट भी दिया और इसके लिए हमें बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि इन अभियानों से या जिस तरीके से हेलमेट ना होने या ट्रैफिक रूल्स के वायलेशंस के रूल हुए, जो पुलिस इस तरीके से आपके साथ वेल नेचर्ड है, तो क्या इससे ये समस्याएं समाधान होंगी? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से। इनफैक्ट अब आगे से मैं पर्सनली इसका बहुत ध्यान रखूंगी कि मैं बिना हेलमेट आगे कभी ना हो। मास यातायात माह के रूप में मनाया जा रहा है और प्रयागराज ट्रैफिक पुलिस के द्वारा आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें सभी जो दोपहिया वाहन हैं उनके चालकों को हेलमेट दिए गए हैं और विशेषकर जो महिलाएं हैं जो बिना हेलमेट के थी उनको और उनके साथ वाले जो साथी हैं उनको भी हेलमेट दिए गए हैं, जिससे ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि सबसे ज़्यादा मौतें दोपहिया वाहनों चालकों की सिर की चोट से होती है। हेलमेट लगाने से उनका बचाव किया जा सकता है। इसी प्रकार सीट बेल्ट लगाने के लिए, यातायात नियमों के पालन के लिए जागरूकता के कार्यक्रम चलाए गए। उन्हीं कार्यक्रमों से आज ये भी एक कार्यक्रम किया गया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पुलिस और एसओजी टीम की सातिर बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। बता दें कि मुठभेड़ में पुलिस की फायरिंग में बदमाश के दाहिने पैर में गोली लग गई, जिसके बाद बदमाश को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बदमाश के पास से असला और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। वहीं घायल बदमाश को सीएससी में भर्ती कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मौके से एक बाइक और असला बरामद किया गया है बदमाश के पास से। एसपी ने बताया है कि बछरावा और गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र में भी हाल ही में हुई लूट की घटनाओं में इन बदमाश का हाथ था। मुखबिर की सूचना मिलने पर एसओजी टीम और पुलिस ने मुठभेड़ कर इन बदमाशों को धर दबोचा है। वो चेकिंग चल रही थी, एक बदमाश के भागने की सूचना थी, इस बारे में पूरे ज़िले में चेकिंग चलाई जा रही थी। तो ये अघौरा क्षेत्र में जो थाना बछरावा में पड़ता है, वहाँ पर एसओजी और एसओ बछरावा चेकिंग कर रहे थे। वहाँ पर एक बदमाश ने इनके ऊपर गोली चला के भागने की कोशिश की। फिर इन लोगों ने भी आत्मरक्षार्थ फायर किया और जिससे उसके पैर में गोली लगी और उसको इन्होंने गिरफ्तार किया। और एसओजी की गाड़ी पे भी जो है वो गोली लगी है शीशे पर और इसको लाया गया है अस्पताल में इलाज के लिए। और ये इसलिए पूछताछ पे भी बताया ये 2 बार लखनऊ से जेल जा चुका है लूट में, और यहाँ भी लूट करने आया था। पहले भी इसने यहाँ गुरसहायगंज में और बछरावा में। उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर के नौगढ़ तहसील क्षेत्र में स्थित जगदीशपुर माइनर में अतिक्रमण को सिंचाई विभाग ने अवमुक्त कराने का अभियान शुरू कर दिया है। बता दें कि अतिक्रमण को हटाने के लिए सिंचाई विभाग के आला अधिकारी माइनर पर पहुंचे और स्थानीय लोगों से पूरी तरह से पटी गई नहर में पानी की पुनः शुरुआत करने के उद्देश्य को लेकर जेसीबी से नहर की खुदाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने नहर को कूड़ा करकट और मिट्टी डालकर पूरी तरीके से पाट दिया था, जिसके चलते लगभग 5 किलोमीटर तक खेतों की सिंचाई प्रभावित हो रही थी। वहीं सिंचाई विभाग के जय शैलेंद्र सिंह ने बताया है कि सिंचाई विभाग की नहर को लोगों ने पूरी तरीके से पाट दिया था, जिसके बाद आज नहर में जेसीबी के द्वारा खुदाई की जा रही है।
ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है। नहर को लोगों ने पाट के उसको अपना रास्ता बना लिया है और अपने ज़मीन के अंदर उसको कब्जा में ले लिया है, तो उसी के लिए कार्रवाई हो गई है। और लगभग में 15-20 दिन पहले ही नोटिस जारी कर दी गई थी, लोगों को सूचना दे दी गई थी। कुछ लोगों ने अपने से हटाया, कुछ लोगों ने नहीं हटाया, तो उनको हटाया जा रहा है। ये आदर्श इंटर कॉलेज अदलहट में शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य लक्ष्मण आचार्य रहे, जिन्होंने विद्यालय के भूमि पूजन पर शिलान्यास कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही विद्यालय के संरक्षक छेदीलाल गुप्ता और प्रबंधक सुनील गुप्ता ने मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर सम्मानित किया। वहीं मुख्य अतिथि लक्ष्मण आचार्य ने कहा है कि आज हमें इस विद्यालय के भवन के शिलान्यास का जो अवसर मिला है, मैं आज इस पल को बयां नहीं कर पा रहा हूं। साथ ही लव जिहाद के कानून पर उन्होंने कहा है कि जो भी नया नियम बन रहा है देश हित के लिए और लोगों के हित के लिए बन रहा है। विद्यालय के संरक्षक छेदीलाल गुप्ता ने अपने संबोधन में आए मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए कहा कि यह गौरव का दिन है। इस विद्यालय की स्थापना 1991 में की गई थी। शिलान्यास में विद्यालय और भवन का एक नया स्वरूप बनेगा, जिससे सभी विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने में आसानी होगी। यहाँ की शिलान्यास का उद्देश्य अभी हमारे प्रबंधक जी ने आपको बताया, और यह है कि चूँकि वो स्थान बहुत ही सीमित हो गया है जहाँ वर्तमान में विद्यालय है, और अभी जो सड़क चौड़ीकरण हुआ उसमें 19 कमरे हमारे छोटे बड़े गिर गए। छात्रों की संख्या हमारे पास बराबर 2000 के ऊपर ही रही है। आज 2300 की संख्या है। आपके कॉलेज के छात्र प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष भी हैं और MLC भी हैं जी। कैसा महसूस करते हैं? नहीं, इससे बढ़ के मेरे लिए खुशी आज की राजनीति में क्या हो सकती है। और मेरे पूर्व छात्र रहे हैं। आज आप देखे होंगे कि मैंने शिलान्यास भी उन्हीं के हाथों से कर कमलों से करवाया है। यह सोच के कि इस क्षेत्र का जो छात्र निकलेगा और वो उसको उत्साह मिलेगा कि एक दिन मुझे भी इस तरह के कार्यक्रम में अपने विद्यालय में आने का सौभाग्य प्राप्त हो। जो गूंगे मीठे रस को अंतर्गत ही बावे, अविगति गति कछु कहत न आवे। किसी गूंगे को कोई मीठा फल खिला दिए तो उसका वह अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। इस प्रांगण में आकर के मेरी अनुभूति इसी प्रकार की है। मुझे जो आनंद मिल रहा है उसकी कोई अभिव्यक्ति नहीं है। मुझे बहुत ही आनंद है, केवल महसूस। शासन और भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है। प्रयागराज और कई शहरों को लेकर उच्च न्यायालय का आदेश मिला है कि लोग कोविड नियमों का पालन करें और सभी लोग मास्क पहने, इसको सुनिश्चित करने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि कोर्ट के आदेशानुसार कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करने और मास्क की निगरानी के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही कोरोना को लेकर शादी के संबंध में भी जो निर्देश सरकार ने दिए हैं उसका भी अनुपालन किया जा रहा है। तो शासन के और भारत सरकार के जो निर्देश हैं उनका अनुपालन पूर्व से ही कराया जा रहा है, और समय समय पे जो माननीय उच्च न्यायालय को हम लोग कंप्लायंस भी भेजते रहे हैं। और इस संबंध में पहले प्रयागराज के बारे में, फिर कुछ अन्य शहरों के बारे में भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश प्राप्त हुए हैं। संबंधित जनपदों को स्पेशली लिखा गया है तथा अन्य जनपदों को भी ये कहा गया है कि जो उच्च न्यायालय के आदेश हैं उसका अनुपालन कराएं। कुल मिलाकर ये प्रयास किया जा रहा है, जैसा कि कोर्ट की भी मंशा है, शासन की भी मंशा है। लखनऊ में डीके ठाकुर की मुहिम पर पुलिस कमिश्नरेट की नॉर्थ टीम को सफलता मिली है। अलीगंज और मडियावा थाना क्षेत्रों से 3 सातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। अलीगंज से 2 सातिर वाहन चोर सोहेल और पवन शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो वहीं मडियावा
में सातिर मोबाइल चोर अनिकेत पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही दोनों सातिर से 8 दोपहिया वाहन बरामद किए गए हैं। और वहीं आपको बता दें कि मंडियाव में मोबाइल चोर अनिकेत के पास से 6 मोबाइल पुलिस ने बरामद किए हैं। आज ट्रांसगोमती में नॉर्थ जोन में अलीगंज सर्किल के 2 थाने मड़ियाओं और अलीगंज में दोनों में बहुत अच्छा कार्य हुआ और दोनों जगह के टीमों ने लगभग सिमल्टेनियसली क्राइम पे वर्क किया है। थाना अलीगंज से 2 क्रिमिनल पकड़े गए हैं, सुहेल और पवन शर्मा। इसमें एक बाराबंकी का रहने वाला है और एक शाहजहांपुर का रहने वाला है। इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी रही है शाहजहांपुर से और बाराबंकी से। वाराणसी में कैंट पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि लालपुर मस्जिद के सामने भतीजे ने अपने चाचा की गोली मारकर हत्या की थी। वहीं कैंट पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित पांडे के निर्देश में अपराधी को पकड़ लिया गया है। आरोपी से तमंचा और एक कारतूस बरामद किया गया है। हत्यारोपी शाहिद इकबाल ने बताया है कि 20 साल पहले हुए पिता का बदला लेने के लिए चाचा की हत्या की। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह के अलावा उप निरीक्षक दीनदयाल पांडे और उप निरीक्षक बनारसी यादव शामिल हैं। जैसे कि आप जानते हैं 21 तारीख को का लालपुर मस्जिद जो कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उसमें एक भतीजे ने अपने चाचा को दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दी थी, जिसका नाम फरीद खान उर्फ जुगनू था। यह मुकदमा अपराध संख्या 907/2020 में वांछित चल रहा था, जिसको आज। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।